नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो आई होप आप सब जो है बिल्कुल बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से जो बेटा रिवीजन कर रहे होंगे अपने जीपैट 2026 एग्जामिनेशन के लिए। तो जी हाँ, मेरी फार्मा आर्मी रेडी है बिल्कुल। तो आज जो है आप सबके सामने जो है मैं चैप्टर वाइज फार्माकोग्नोसी में सबसे ज़्यादा जो वेटेज टॉपिक है उसके बारे में बात करूंगी, किससे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलने वाली है। तो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अपने पास टाइम कम है बेटा, तो इसलिए हमें स्ट्रैटेजी के साथ चलना होगा। तो ये स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करने पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को कि किस तरीके से आप फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट को बहुत ही कम टाइम में और अच्छी तरीके से कैसे आप पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस तो आप सबको पता ही है कि सिलेबस जो है जीपैट के अकॉर्डिंग जो है फार्माकोग्नोसी का क्या मेंशन किया गया है। तो इन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारी क्या जो है स्ट्रैटेजी जो है होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं कि फार्माकोग्नोसी में हाईएस्ट प्रायोरिटी के साथ, राइट, हाईएस्ट प्रायोरिटी के टॉपिक्स कौन कौन से हैं मैम? तो यस बेटा, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी के टॉपिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स जो है, जैसे कि उनके मॉर्फोलॉजी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जो हैं आपके, जिसको कि आप फार्माकोलॉजिकल यूजेस बोल सकते हो, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको 1 से 2 क्वेश्चंस जो है एवरी ईयर आपको देखने को मिलता है। तो सारे जितने भी आप कह सकते हो कि ड्रग जो है उनका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, और मॉर्फोलॉजिकल, माइक्रोस्कोपी की हम यहाँ बात नहीं करें, माइक्रोस्कोपी स्पेसिफिक जो आपके चैप्टर्स होते हैं जैसे वॉलेटाइल ऑयल हो गए, इनसे पूछे जाते हैं। उसके बाद कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स किस टाइप का प्रेजेंट है, ये सारी चीजें आपको रेडी करनी है, राइट। नेक्स्ट, मेडिसिनल प्लांट फैमिलीज। तो बेटा आप सबको जैसा कि पता ही होगा कि 2025 में अगर हम प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखें तो प्लांट की फैमिली जो है इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और काफ़ी सारे जो है क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए थे। तो आपको सोलेनेसी, स्पेशली सोलेनेसी फैमिली, एपोसाइनेसी, पैपावरेसी, जो कि आपको पता ही है कि पैपावरेसी मॉर्फिन, ओपियम की जब हम बात करते हैं तो ये पैपावरेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड रूबिएसी फैमिली, ये कुछ स्पेसिफिक जो फैमिलीज जब आप पढ़ रहे होगे तो उस वक्त आपको एम्फसाइज करने की जरूरत है, अच्छी तरीके से पढ़ने की जरूरत है। अम्बलीफेरी, राइट, अम्बलीफेरी फैमिली की बात करें तो ये कैटेगरी जो है, जो कि हम तड़का फ्लेवर की बात करते हैं, तड़का फ्लेवर्स अगर हम ऐड करें तो ये अम्बलीफेरी कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक एल्केलॉइड्स, बेटा एल्केलॉइड जो टॉपिक है, ग्लाइकोसाइड और टैनिन्स, वोलाटाइल ऑयल, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके हाईएस्ट वेटेज आप कह सकते हो ये टॉपिक्स हैं, जिनमें आपका एल्केलॉइड में भी स्पेशली केमिकल टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, केमिकल टेस्ट। देन इनकी क्लास की जो ड्रग्स हैं वो सब कुछ आपको अच्छी तरीके से इन टॉपिक्स के कवर करने हैं। सेम ग्लाइकोसाइड्स की जब हम बात करते हैं तो ग्लाइकोसाइड्स में भी आपको इनके केमिकल टेस्ट कौन से होते हैं, स्पेसिफिक एंथ्राक्विनोन का कौन सा टेस्ट है, फिर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का कौन सा टेस्ट है, स्पेसिफिक जो है अगर हम एलॉय की बात करते हैं तो उसके लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। 2 एलॉय जो है कंपैरिजन करना है, क्यूरैको एलॉय के साथ अगर नॉर्मल एलॉय की बात करें, अगर कंपैरिजन करना है फेरोक्स के साथ तो कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ये कुछ आपके टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, आपको ये प्रिपेयर करने हैं, राइट। तो टेस्ट की बात हो गई एल्केलॉइड्स। देन इसके अलावा कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इनके अंदर, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, बेटा बहुत सारे आपके माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट भी होते हैं, आपको उस पर फोकस नहीं करना है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है आपको ये याद रखना है। जैसे कि क्लोव की बात करें, क्लोव जो होता है, क्लोव और तुलसी, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, यूजिनॉल। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इनके अंदर यूजिनॉल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा काफ़ी सारे जो आप कह सकते हो माइनर के अंदर जो है चीज़ें प्रेजेंट हैं, लेकिन अपने को मेजर कंटेंट्स क्या प्रेजेंट हैं ये याद रखना है, क्योंकि हम सेशनल एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम आपके सेशनल या फिर सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस नहीं दे रहे हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से पढ़ाई करनी है। अब हम बात करते हैं टैनिन्स की, देन वॉलेटाइल ऑयल की। टैनिन्स क्यों बेटा? टैनिन्स की बात करें तो टैनिन्स में भी आपका स्पेसिफिक जो है, अगर हम टैनिन्स की बात करेंगे तो कौन सा केमिकल टेस्ट होता है, गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट क्या है, इसमें कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है, देन उसका कलर क्या आता है, तो टेस्ट की बात फिर से हो गई। देन इसके अलावा इसके जो आप कह सकते हो कि क्लास की जो ड्रग्स हैं इनको अच्छी तरीके से आपको लर्न करना है। देन वॉलेटाइल ऑयल की बात करें तो वॉलेटाइल ऑयल में माइक्रोस्कोपी जो फीचर्स हैं, राइट, माइक्रोस्कोपी,
माइक्रोस्कोपिक फीचर्स जो होते हैं बेटा कुछ ड्रग्स के, आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं। इसके अलावा इनकी फैमिलीज जो हैं वो पूछी जाती हैं, तो फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। देन इनके लिए जो है सूडान 3 जो टेस्ट होता है, अगेन टेस्ट वाली चीज जो है वो आपको तो प्रिपेयर करना ही करना है। तो मेजर टॉपिक्स में एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स एंड वोलेटाइल ऑयल आ गया, डन है। देन उसके बाद जो आपके क्वालिटी कंट्रोल एंड अडल्टरेशन की बात करते हैं, इवैल्यूएशन मेथड, इसके भी आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। 1 to 2 क्वेश्चंस आपको एवरी ईयर में कहीं ना कहीं आपको किसी ईयर के अंदर एक, किसी ईयर के अंदर दो, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके क्वालिटी कंट्रोल या अडल्टरेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर ड्रग है उसमें क्या हम, जैसे कि क्लोव का ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो क्लोव का अडल्टरेंट क्या है, क्या मिलाया जाता है, फिर कोरिएंडर में क्या चीज मिलाई जाती है, तो इस तरीके से ये याद रखना है। देन इनके क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स जो हैं, इवैल्यूएशन पैरामीटर्स, इनके क्वेश्चंस आपको रेडी करने हैं। फिर मॉडरेट प्रायोरिटी की बात करते हैं। मॉडरेट प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो मॉडरेट में आपका कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज आता है, राइट। कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज आता है। अब यहाँ पे मॉडरेट से भी पहले एक आपको मेजर जो आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल और अडल्टरेशन जो बात हुई है, ये इंट्रोडक्टरी के सेगमेंट्स के अंदर आता है। किसमें आता है बेटा? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको ध्यान देने हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्टरी फार्माकोग्नोसी जो है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन, और इसकी लिस्ट जो है ऑलरेडी मैंने साइंटिस्ट और कंट्रीब्यूशन की आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, और बैच में भी ऑलरेडी मैं ये सारी चीजें आपको पढ़ाती हूँ। तो इंट्रोडक्टरी फार्माकोग्नोसी में फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट हो गए और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन, साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन जो है ये आपको ध्यान देना है। एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट रिलेटेड, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट। देन अडल्टरेशन, अडल्टरेशन, राइट, अडल्टरेशन, ये सब जनरल में आते हैं। देन इवैल्यूएशन पैरामीटर, इवैल्यूएशन पैरामीटर्स, राइट। अब इसी में हम स्टोमेटाज ऐड कर दें, स्टोमेटा, स्टोमेटा, टाइप ऑफ स्टोमेटाज। देन उसके बाद कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, क्योंकि इवैल्यूएशन पैरामीटर जब हम देखेंगे तो उसमें ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। देन उसके बाद हम ट्राइकोम्स की बात कर लेते हैं। ट्राइकोम्स, टाइप्स ऑफ ट्राइकोम्स, कौन से किस पर्टिकुलर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। और फिर हम प्लांट टिश्यू कल्चर भी इसी में लेके चलते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर, ओके। इससे क्वेश्चन अगर आप देखोगे कि कुछ 5 सालों में इनसे क्वेश्चंस जो हैं आपके प्लांट टिश्यू कल्चर के पूछ लिए जाते हैं किसी न किसी ईयर के अंदर। कुछ एक टर्म है जैसे कि टोटीपोटेंसी क्या होता है, उसका डिफाइन करके वहाँ पे आपको ये बताना है। फिर इनके फादर ऑफ आप कह सकते हो कि प्लांट टिश्यू कल्चर कौन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ यहाँ से पूछे जाते हैं जो कि आपको रेडी करना है। तो इंट्रोडक्टरी फार्माकोग्नोसी जो है इसको जरूर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बेसिक है, बेसिक पता होना जरूरी होता है। और इसमें भी जब हम इंट्रोडक्टरी फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं तो साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन हमने देखा, इसमें आयुर्वेदा का जिक्र आ जाता है। किसका आ जाता है? साइंटिस्ट और कंट्रीब्यूशन में भी आयुर्वेदा, आयुर्वेदा, आयुर्वेदा जो है इसमें दोषास कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। देन उसके बाद फॉर्मुलेशन के बारे में यहाँ पे जरूर से इसको आप पढ़ लीजिएगा, फॉर्मुलेशन, राइट। असावा, घृत प्रिपरेशन, अरिष्ठा, ये सारे जो प्रिपरेशंस हैं इनको आपको पढ़ लेना है आयुर्वेदा में। देन उसके बाद कौन सा आता है? देन इसके बाद होम्योपैथी मेडिसिन, राइट, होम्योपैथी। इसके बाद होम्योपैथी कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। उसके बाद हम मॉडरेट में ही जा रहे हैं। मॉडरेट में, मॉडरेट की बात कर रहे हैं तो कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, जैसे कि फैक्टर्स, प्लांट हार्मोन्स। यस बेटा, प्लांट हार्मोन के क्वेश्चंस जो हैं वो आप देख लेंगे। देन पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, इसके क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन पूछ लिए गए तो पूछ लिए गए। तो ये प्रायोरिटी आप देख सकते हो कि इस तरीके से मॉडरेट प्रायोरिटी पे इसको रखा गया है। लोअर प्रायोरिटीज की बात करें तो सोर्सेज ऑफ ड्रग्स की अगर हम बात करें, बायोलॉजिकल, मराइन सोर्सेज, मिनरल और प्लांट टिश्यू कल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा है? प्लांट टिश्यू कल्चर। तो इनसे जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन या फिर समटाइम्स नहीं भी पूछे जाते हैं, तो ऐसा इनका
अकॉर्डिंग टू द फार्माकोग्नोसी के टॉपिक्स में इनको डिवाइड किया गया है। लेकिन आप ये टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया है कुछ इसी तरीके से आपको पढ़ते चले जाना है। इन टॉपिक्स को जरूर से पढ़ लीजिएगा। इंट्रोडक्टरी पोर्शन को कवर करता है और इससे क्वेश्चंस जो है आपके पूछे जाते हैं, कई बार नहीं भी पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर प्लांट टिश्यू कल्चर का क्वेश्चन नहीं था, फैमिलीज के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यस, इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, फैमिलीज के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, अब जीपैट आस्क क्वेश्चंस अगर हम देखें, कनेक्शंस नॉट डेप्थ। जीपैट जो है ये एग्जामिनेशन ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में बहुत सी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप इजीली जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे और एक तरीके से आपके बैकबोन की तरह ये काम करता है। सपोज अगर आपको लग रहा है कि मेरा किसी सब्जेक्ट के अंदर जो है अच्छा स्कोर मैं फिलहाल इस वक्त 3 घंटे के आवर्स में नहीं कर पा रही हूँ, तो इसमें आपको बैकबोन की तरह ये सब्जेक्ट काम करेगा, क्योंकि डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। इसमें कोई घुमा फिरा के क्वेश्चंस होते नहीं हैं। तो आप इनको जो है जरूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक सपोर्ट की तरह ये आपका काम करने वाला है सब्जेक्ट। ड्रग, उनकी फैमिली, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, उनके यूजेस एक चार्ट फॉर्म में आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा पीडब्ल्यू फार्मा का जो फार्मा पल्स बुक है उसमें भी मैंने प्रॉपर्ली चार्ट फॉर्म में मेंशन किया हुआ है, आप उस बुक को भी रेफर कर सकते हो। बिल्कुल नोट्स की तरह ही उसको प्रिपेयर किया गया है। मास्टर द बेसिक्स प्लस रिविजन प्लस फार्माकोग्नोसी बिकम्स अ हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स बन सकता है। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप इस तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ोगे बेटा, और पढ़ना भी इजी हो जाएगा। अब आप बताइए, क्या बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे क्या? ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ टॉपिक्स को आप देख ही नहीं रहो। ये वेटेज बताने का तरीका ये है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप रिविजन कर रहे हो, तो इन टॉपिक्स को स्पेशली जो है एक आप अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए, 1-2 बार और रिवाइज कीजिए, ताकि इनसे कोई भी क्वेश्चंस जो है वो आपके रॉन्ग ना हो सके। चलिए भाई, तो यहाँ पे हम सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, टॉपिक, वेटेज, क्वेश्चंस पर ईयर में कितने पूछे गए हैं, जीपैट पे जो फोकस किस किस एरियाज पे करना है और लेवल क्या होना चाहिए प्रिपरेशन का, ये कुछ आपको आपके अकॉर्डिंग जो आपकी डिमांड आती रहती है उसके अकॉर्डिंग इस चार्ट को प्रिपेयर किया गया है। सोर्सेज ऑफ ड्रग्स की बात करें तो ये आपका मीडियम वेटेज को देखते हुए रखा गया। सोर्सेज ऑफ ड्रग्स जो है क्वेश्चंस 0 या 1 समटाइम्स किसी ईयर में पूछा गया, किसी में नहीं। इसमें आपको एग्जाम्पल्स और बेसिक्स को क्लियर करने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई है। यस, कौन सी कैटेगरी का ड्रग है ये कैटेगरी, जैसे कि आप ये नहीं कि फार्माकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। यस, फार्माकोग्नोसी में भी ड्रग का नाम दे दिया गया, किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है ये ड्रग, इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। और मेजर, वो भी मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ओके, इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। डेफिनेशंस और प्लस उनके एग्जांपल्स, इस पे भी फोकस करना है। नेक्स्ट है मेडिसिनल प्लांट्स और उनके फैमिली। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि अब आपकी जो कंडक्टिंग बॉडी है वो है NBEMS, राइट। ये पिछले साल भी जो है आपका प्लांट फैमिली के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इसको आपको प्रिपेयर करना है। मेडिसिनल प्लांट के प्लांट फैमिलीज कौन कौन से हैं, स्पेशली कौन कौन से फैमिलीज पे आपको ध्यान देना, वो ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा प्लांट फैमिलीज के अनदर नेम पे भी ध्यान देना है। तो यहाँ मैं मेंशन कर दे रही हूँ, जैसे कि लेग्यूमिनेसी, अगर आपका फैबेसी लिख देता है तो आपको ये भी याद रखना है। पूछा तो लेग्यूमिनेसी है, उसको हम फैबेसी के नाम से भी जानते हैं, तो ये अनदर नेम भी आपको याद रखने। फैमिली, ड्रग कॉन्स्टिट्यूएंट, इनको आपको प्रिपेयर करना है। 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ पे हाई 1 क्वेश्चंस या मॉडरेट आप कह सकते हो, इसको मैं मॉडरेट भी कह सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके हार्मोन वाले जो क्वेश्चंस है ना वो हाई हैं। हार्मोन के जो क्वेश्चंस हैं, प्लांट हार्मोन्स कौन से यूज किए जाते हैं, मतलब कौन से इनहिबिटर्स हैं, कौन से आपके कह सकते हो आपकी प्रमोटर्स की तरह काम किए जाते हैं, ऑक्सीन्स, साइटोकाइनिन्स, गिबरेलिन, ये सारे जो हैं आपके हार्मोन्स आप प्रिपेयर करेंगे। इसमें इनके कॉन्सेप्ट्स और इनके फैक्टर्स भी देख लेंगे। देन अडल्टरेशन की बात करते हैं। अडल्टरेशन जो है बेटा, इसके क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। जस्ट लाइक 1 to 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स में मेजर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको पर्टिकुलर प्लांट्स के कवर करने हैं, कि जैसे आपको एग्जांपल मैंने दिया क्लोव का, तुलसी का, है ना, इनकी फैमिली भी देख लेंगे, इनके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या प्रेजेंट है। इस तरीके से आपको मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे ध्यान देना है। मेडिसिनल प्लांट फैमिलीज लाइक सोलेनेसी, एपोसाइनेसी, चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज अगर हम बात करें,
मेडिसिनल प्लांट फैमिलीज, तो सोलेनेसी, पेपावरेसी, एपोसाइनेसी, रूबिएसी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2 to 3 अप्रॉक्स। प्रायोरिटी अगर हम देखें तो 5 स्टार यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग जैसे कि एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स, वोलेटाइल ऑयल, रेजिन्स, इनकी बात करें तो 2 क्वेश्चंस यहाँ से अगर हम लेके चले तो अगेन 5 स्टार आपको देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट प्रायोरिटी के टॉपिक्स ये हैं आपके। क्वालिटी कंट्रोल और अडल्टरेशन इवैल्यूएशन मेथड्स की बात करें तो जो आपके इवैल्यूएशन मेथड, जो 5 इवैल्यूएशन मेथड्स हैं, माइक्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के अकॉर्डिंग, मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, ये सारे पैरामीटर्स आपको रेडी करने हैं। अब इसी इवैल्यूएशन मेथड्स के अंदर ये सारे स्टोमेटा वाले भी आ गए। क्या आ गया बेटा? स्टोमेटा भी आ गया, ठीक है, स्टोमेटा आ गया, कैल्शियम ऑक्सलेट आ गया, ट्राइकोम्स आ गए, ये सब इसी के अंदर आ जाते हैं। ओके, इसके आपके 1 to 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 4 स्टार प्रायोरिटी की रेटिंग उसी अकॉर्डिंग की गई है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, उनके मोर्फोलॉजिकल, केमिकल, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जो हैं, ये भी आपका 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। फिर है आपका कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, 3 स्टार है, 1 क्वेश्चंस। एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, मराइन, मिनरल, टिश्यू। और मराइन की अगर हम बात करें तो इसमें भी एरा ए, एरा सी, एरा ए, एरा सी, कैराजिनैन, कैराजिनैन, ये कुछ ऐसे आपके नेम हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कि कौन सा एंटी कैंसर है, कौन सा एंटीवायरल है। तो इसी तरीके से आपका प्रायोरिटी आप देख पा रहे हो बेटा, 2 स्टार यहाँ पे मेंशन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज, यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज में आपके मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल, फार्माकोलॉजिकल जो है क्लासिफिकेशंस, ये आपको रेडी करना है। ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट क्यों नहीं भी होगा बेटा, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो इसमें किस कैटेगरी से बिलोंग करता है ये ड्रग जो है, इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इसकी फैमिली क्या है, अगर वो नहीं पूछा जाएगा तो फिर आप उस सब्जेक्ट का पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से, और जो टॉपिक्स बताए गए हैं उनके टॉपिक्स के जो हैं अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट है मेडिसिनल प्लांट्स और उनके फैमिलीज आपको यहाँ पे बताई दिया गया है। लिलिएसी, अम्बलीफेरी, ये कुछ फैमिलीज हैं आपके। सोलेनेसी, एपोसाइनेसी, पेपावरेसी और रूबिएसी, इन फैमिलीज से आपके क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। इनको आप लास्ट अगर हम 10 ईयर्स की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट आपका बनाया गया है, ठीक है। लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका चार्ट जो है देखने को मिल रहा है। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक एल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल और टैनिन्स, ये टॉपिक्स तो सबसे पहले आपको पढ़ना है और कॉन्टिन्यूस रिवाइज करते रहना है, ताकि एग्जामिनेशन में आपको किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि यस ये ऑप्शन है या फिर दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, राइट। क्वालिटी कंट्रोल, अडल्टरेशन, इवैल्यूएशन पैरामीटर्स, ये देखेंगे। देन उसके बाद ड्रग, फैमिली, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, एग्जाम्पल बेलाडोना, ठीक है, एग्जाम्पल बेलाडोना। सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है बेटा? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एट्रोपिन, हाइयोसाइमिन, स्कोपोलामिन, ये प्रेजेंट होता है और इसका यूज एंटी स्पाज्मोटिक एक्टिविटी, एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी की तरह काम करता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है जब आप पढ़ रहे हो, तो उसी चार्ट में, उसी पर्टिकुलर जो आपका सेगमेंट है वहां पे आपको अच्छी तरीके से चीजें मेंशन कर लेनी है, ताकि ऐसा ना हो कि 20-20 पेजेस जो है हम पढ़े जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो पा रहा है टॉपिक। जो टॉपिक जहां पढ़ा वहां पे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, वहीं पे उसके यूज, राइट, उनके यूजेस, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से प्रेजेंट हैं, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये सारी चीजें। अब हम क्विक स्कोरिंग पॉइंट्स की बात कर लें। क्विक स्कोरिंग एल्केलॉइड्स की बात करें, जैसे कि नाइट्रोजनस सब्सटेंस। अब आप क्विक स्कोरिंग पॉइंट्स कैसे, अब इनमें से भी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। तो एल्केलॉइड का अगर हम सपोज ले लेते हैं तो लिक्विड एल्केलॉइड के एग्जाम्पल बता दीजिए, ठीक है। लिक्विड एल्केलॉइड्स के एग्जाम्पल, कलर प्रोड्यूस जो करता है एल्केलॉइड, उनके एग्जाम्पल्स, इसके क्वेश्चंस होते हैं। अब नाइट्रोजिनस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। फिर बिटर टेस्ट के होते हैं मैक्सिमम। अब मॉर्फिन हो गया, एट्रोपिन हो गया, इन कुछ टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। रेजरपाइन हो गए, रेजरपाइन, इसका क्या यूज है ना, यूजेस। अब ये जो आपका क्लासिफिकेशन का जो 11 टेबल बताया था मैंने, क्लासिफिकेशन को जब हमने 11 पार्ट में डिवाइड किया था, ये पार्ट आपको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है,
क्लियर? कि आइसोक्विनोलिन का एग्जाम्पल क्या है, ट्रोपेन का एग्जाम्पल क्या है, पायरिडीन पाइपरिडीन का एग्जाम्पल क्या है, ये कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ पे क्लियर करने हैं, ठीक है बेटा। अब हम ग्लाइकोसाइड्स की बात करें तो ग्लाइकोसाइड्स में शुगर प्लस ए ग्लाइकॉन, डिजॉक्सिन, सेना, ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं ड्रग्स के। डिजॉक्सिन हो गया, सेना हो गया, इनसे जो है कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इससे सब कुछ प्रिपेयर करना है। और इसका क्वेश्चन लास्ट ईयर अगर हम सेना का देखें तो फार्माकोलॉजी से कोरिलेट करता हुआ क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था, क्योंकि आप वहां पे भी कॉन्स्टिपेशन वाले लेग्जेटिव और ये ड्रग्स, परगेटिव ड्रग्स आप पढ़ते हो वहां पे, ठीक है बेटा। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ये सारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, क्या बोलते हैं उसे, ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। वोलेटाइल ऑयल की बात करें तो एरोमेटिक, स्टीम डिस्टिलेशन, ये इनके मेथड्स हैं, मेथड्स, राइट, कि हम किस तरीके से इनको एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। यूल मेथड हो गया, ठीक है, यूल मेथड हो गया, स्टीम डिस्टिलेशन मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं। तो ये आपके क्विक स्कोरिंग पॉइंट्स की तरह हैं, ये आपको याद रखना है। टैनिन्स की बात करें तो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिलेगा। और टैनिन्स में भी हाइड्रोलाइजेबल के एग्जांपल्स बता दीजिए, कंडेंस्ड के एग्जांपल बताइए, प्लस कंडेंस में कौन सा ब्लू कलर दे रहा है, कौन सा आपका ग्रीन कलर प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। क्लियर है बेटा कि हाइड्रोलाइजेबल कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोलाइजेबल। अब आपको ये याद रखना होगा कैटेगरी में कि हाइड्रोलाइजेबल की ड्रग्स के एग्जाम्पल्स क्या थे, तो एग्जाम्पल्स याद करोगे। कंडेंस्ड की बात करें तो कंडेंस्ड जो आपके टैनिन्स हैं कंडेंस्ड में, इसके एग्जाम्पल्स क्या है ड्रग्स के, और ये कौन सा टेस्ट की अगर हम बात करें कलर प्रोड्यूस करते हैं, है ना। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो बताइए क्या ये टफ है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट टफ है क्या, नहीं। अगर अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ बहुत ही शांत दिमाग से अगर आप स्ट्रैटेजी बना के पढ़ोगे बेटा, तो ये सब्जेक्ट जो है आपका टफ नहीं है। इजीली आप इस सब्जेक्ट को जो है पढ़ सकते हो, स्कोर कर सकते हो अच्छे खासे मार्क्स को। नेक्स्ट मॉडरेट टॉपिक्स की बात करें, कल्टीवेशन प्रोसेसिंग जैसे कि सॉइल, प्लांट हार्मोन, पॉलीप्लॉइडी, इनके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, कई बार देखने को मिले हैं। सोर्सेज ऑफ ड्रग्स जैसे प्लांट, एनिमल, मराइन, मिनरल, टिश्यू कल्चर के ये ड्रग्स आपको पर्टिकुलर, इसमें भी टिश्यू कल्चर में भी टोटीपोटेंसी क्या है, टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी, राइट। देन उसके बाद एक्सप्लांट, एक्सप्लांट, फिर देन एग्जाम्पल्स बायोजेनेटिक के, ये कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है बेटा। तो ये था आज का हमारा स्ट्रैटेजी प्लान कि फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट को हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। बहुत जल्दी तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, इन कम समय में भी अच्छी तरीके से हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने कुछ पॉइंटर्स बताए, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड्स, देन टैनिन्स, देन वोलेटाइल ऑयल, इनके टॉपिक्स के अच्छी तरीके से आपको ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू केमिकल टेस्ट ये भी प्रिपेयर करना है। ओके बेटा, तो ये था आपका स्ट्रैटेजी कि फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट को किस तरीके से हम प्रिपेयर करें। आई होप ये स्ट्रैटेजी आप सबको समझ में आ गई होगी और इजी भी लग रही होगी कि यस मैम इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। और बेटा जहाँ पे हौसला है वो उड़ान वो इंसान जरूर भरेगा। तो इसलिए घबराना नहीं है किसी भी सिचुएशन से, हमें लड़ना है, हमें पढ़ना है। लड़ना मतलब ये नहीं कि जाके आर्मी हमारी लड़ने के लिए चली जाएगी, हमारी फार्मा आर्मी पढ़ेगी, अच्छे तरीके से पढ़ेगी, मेहनत करेगी और एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करेगी। बेटा बार बार मैं नेगेटिव पे फोकस करने को बोलती हूँ कि नेगेटिव मार्किंग मत कीजिए, बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक होता है। नेगेटिव हम कर देते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स से पीछे चले जाते हैं। तो इस पर भी कंट्रोल बनाते हुए चलना है। बाकी साथ साथ में आप टेस्ट देते रहिए, DPP सॉल्व करते रहिए, तो आपका पाथ जो है ये इजी हो जाएगा। और PW फार्मा की हमारी पूरी फैकल्टीज आप सबके साथ है, ताकि आप इजीली जो है इस टाइम पे अच्छी तरीके से पढ़ सके। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के अंदर। गॉड ब्लेस यू ऑल।